हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने संधि टॉपिक को लेकर लेक्चर 5 लाए हैं। ये संधि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लेक्चर 5 में आपको विसर्ग संधि के विषय में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको व्यंजन संधि के विषय में पूरे डिटेल से बताया था लेक्चर 4 में। ठीक है, आज हम विसर्ग संधि को लेकर इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि दोस्तों, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि संधि कहलाता है। आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की निम्न लिखित स्थितियां होती हैं। निम्नलिखित स्थितियां होती हैं। विसर्ग संधि की निम्नलिखित स्थितियां होती हैं। जैसे विसर्ग को शा, सा और शा, विसर्ग को शा, शा और शा, इस तरह से संयम वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला, ये इस तरह से। अब यहां से देखते हैं विसर्ग को शा में और सा में किस तरह से बदलते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो, यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग को शा में, विसर्ग को शा में, तो टा ऑब्लिक ठा, टा ऑब्लिक ठा अगर व्यंजन हो,
टा और ठा व्यंजन हो तो उसको शाम है। ये इस तरह से शाम है। तथा ता और था व्यंजन हो तो उसको शाम है। तथा ता ऑब्लिक था व्यंजन हो तो उसको सामय में बदलते हैं, यानी सामय में हो जाता है। ठीक है, हो जाता है या वो बदलते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग को सामय, अगर टा और ठा हो तो व्यंजन हो तो उसको सामय, इस तरह से ये सामय। ठीक है, तथा ता ऑब्लिक था, ता और था व्यंजन हो तो उसको ये सामय, सामय हो जाता है या सामय बदलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे ये विसर्ग प्लस चा, इसी तरह से यहाँ विसर्ग प्लस छा, विसर्ग प्लस चा और विसर्ग प्लस शा। मैंने आपको बताया चा और छा शा में, तो ये किस में बदल जाएगा, ये इस तरह से शा में। ये विसर्ग प्लस चा और विसर्ग प्लस छा शा में। जैसे कि एग्जाम्पल समझे, नी धन चल, नि प्लस चल, ये आ गया नि, तो ये विसर्ग है जी। देखो यहां पर ये विसर्ग लगा है, यहां ये लगा है, प्लस चल तो चा, नी विसर्ग प्लस चा यानी शा, तो नी प्लस चा तो ये हो गया शाम, निश्चल, निश्चल। इस तरह से देखें, ये नी आ गया विसर्ग, ये देखो विसर्ग प्लस चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये विसर्ग प्लस चा सामय, यानी या विसर्ग प्लस छा हो तो वो भी सामय बदलेगा। अब यहां देखें, विसर्ग प्लस चा सामय, ये आ गया, देखें यह देखो इस तरह। ठीक है, ये छोटे शामय इस तरह से आधे शामय। ठीक है, ये बदल गया ऐसे, ये देखो शा, तो नी प्लस चल यानी निश्चल। ठीक है, इसी तरह से और समझे, जैसे नी प्लस छ, नी प्लस छ, निश्चय, नी और ये चा, विसर्ग प्लस चा, ये निश्चय, निश्चल निश्चय। इसी तरह से आप ये देखें छा वाला, ये मैं आपको बताता हूं छा कैसे वाला होगा। ठीक है, अब जैसे नी प्लस छल, नी प्लस छल, ये देखें विसर्ग प्लस छा, विसर्ग प्लस छा शाम है, तो नि प्लस छल यानी निश्छल, निश्छल। ये निश्छल। ठीक है, यहां देखें नि, ये विसर्ग प्लस छा, तो विसर्ग प्लस छा यानी शा, तो निश्चल। ठीक है, इसी तरह से और आप देखें, दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, दु प्लस चरित्र, दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। इसका आप समझे, ये दु पीछे से ये विसर्ग प्लस चा शा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा समझे, जैसे कि मैंने यहां पर देखें आप, चा और छा को लेकर हमने आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए। अब यहां पर टा और ठा इसकी बात होगी, इसको हम किस में बदल लेंगे, शा में। फिर उसके बाद में इसी तरह से ता और था को हम बदलेंगे शा में। तो ये टा और ठा वाला समझे हम।
जैसे कि विसर्ग प्लस टा और विसर्ग प्लस ठा, ये इस तरह से विसर्ग प्लस टा और विसर्ग प्लस ठा, इसको हम किस में बदलेंगे, ये इस तरह से, ठीक है, सा में। यह देखो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग प्लस टा और विसर्ग प्लस ठा, यानी शाम, इस तरह से बदलेगा ये शाम में। और इसके एग्जाम्पल समझे, जैसे कि नि प्लस ठुर, नि प्लस ठुर। अब ये देखो नि विसर्ग और ठा, ये विसर्ग और ठा साम है, ऐसे आ गया। तो नि प्लस ठुर यानी निष्ठुर, निष्ठुर, ये इस तरह से देखे निष्ठुर, ठीक है। नि प्लस ठुर यानी निष्ठुर, यहां आगे देखे हैं। इसी तरह आगे बात करते हैं, धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, इस पर बात करते हैं। धनु प्लस टंकार, अब ये देखो यहां विसर्ग प्लस टा, विसर्ग प्लस टा, तो ये विसर्ग प्लस टा यानी शाह, तो ये क्या होगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे इसी तरह से और आगे समझे, तत् प्लस ठकार, इस तरह से, तत्, ये विसर्ग प्लस ठा, तो ये होगा तत्, ततस्थ, त, त, और ये इस तरह से सामय, स ठकार, इस तरह, ठीक है। ये क्या होता है, तत् प्लस ठकार है, ततस ठकार। आगे और एग्जाम्पल समझे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इसी तरह से आप ये देखें, टा और ठा, अब बात होती है ता और था, ता था व्यंजन को हम साम इस तरह से चेंज करते हैं, ता और था को साम, यहां पर देखें, अब इसको लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये दूसरा नंबर वो हो गया, अब यहां पर आप समझे, प्लस वो विसर्ग प्लस था, और इसी तरह से विसर्ग प्लस था, तो मैंने आपको बताया इसको हम किसमें, विसर्ग प्लस था और विसर्ग प्लस था, इसको किसमें बदल देते, यानी इस तरह से सा, ये ऐसे बदला जाएगा, ठीक है। यहां देखें, विसर्ग प्लस था और विसर्ग प्लस था यानी सा में, ऐसे बदलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि नि प्लस तार, नि प्लस तार, इस तरह से देखें, विसर्ग प्लस ता आ गया तो उसको सामने आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निस्तार, ठीक है। नि प्लस तार यानी निस्तार। इसी तरह से देखें, नि प्लस तेज, नि
प्लस तेज, या देखें आप, नी प्लस ते यानी निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, इसी तरह से नम धन ते, नम ते, तो नम, नमस्ते, विसर्ग प्लस ते, विसर्ग प्लस ता, विसर्ग प्लस ता यानी सा। अब देखा, विसर्ग प्लस ता यानी ये सा, आधा, इस तरह से चेंज हो जाएगा ये। एक एग्जांपल और इसका, टू प्लस थकार, जैसे कि टू प्लस थकार, दुस थकार, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको देखो, चा और छा को शा में बदलते हैं, तो वो मैंने आपको ये वाला बताया पूरे एग्जाम्पल देके। इसी तरह से टा और ठाको, टा और ठा व्यंजन हो तो उसको हम सा में, तो इसका मैंने एग्जाम्पल इधर बता दिया तुम्हें। इसी तरह से मैंने आपको बताया ता और था को शा में, यहाँ देखें आप, ये टा और ठा को इस तरह से इसके एग्जाम्पल के लिए करे थे हमने, चार ये बताए थे। फिर इसी तरह से ता और था को लेकर ये दो ये रहे और बाकी की ये। ठीक है, ये इसकी बताई थी। जी। आगे बात करते हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, ना होना। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल मैंने इसके बताए थे, अब यह समझे, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यदि विसर्ग के बाद सा शा सा में से कोई व्यंजन आए, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद सा सा या सा में से कोई व्यंजन आए, तो विसर्ग यथावत के बाद कोई व्यंजन आए, तो विसर्ग, तो विसर्ग यथागत, तो विसर्ग यथागत बना रहता है, और विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है, बना रहता है। और विसर्ग के आने के बाद, अथवा विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है, अथवा विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है, का रूप ले लेता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं। टू प्लस शासन, दु प्लस शासन है, दुस शासन, इस तरह से देखें, दु प्लस शासन यानी दुस शासन। ठीक है, मैंने अभी बताया विसर्ग में कोई परिवर्तन, यदि विसर्ग के बाद सा के बाद कोई व्यंजन आए, यानी इनके बाद में कोई व्यंजन आए, तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अथवा विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। और जहां पर देखे, तू
प्लस शय, तो प्लस शय यानी दुस्सय, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से नि प्लस संकोच, नि प्लस संकोच, नि प्लस संकोच यानी निसंकोच, निसंकोच। ठीक है, और एग्जांपल समझे, जैसे नि प्लस संदेह, नि प्लस नि प्लस संदेह यानी निसंदेह, नि प्लस संदेह यानी निसंदेह, निसंदेह, इस तरह से भी। ठीक है, निसंदेह। एक एग्जांपल और समझो, जैसे कि नि प्लस संग, निसंग, नि प्लस संग, ये हो गया हमारा निसंग, नि प्लस संग यानी निसंग। यहां देखें, आगे बात करते हैं। यदि विसर्ग की बात, अगला, यदि विसर्ग की बात का या खा के बाद का ऑब्लिक खा, ठीक है, अथवा पा या फा व्यंजन आए तो, अथवा पा ऑब्लिक फा व्यंजन आए तो, यदि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग, यदि विसर्ग विसर्ग यदि विसर्ग के बाद का ऑब्लिक खा अथवा पा ऑब्लिक फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज प्लस कण, तो रज कण। ठीक है, इसी तरह से देखो, मैंने बताया यदि विसर्ग की बात का या खा अथवा पा या फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग के बाद में का आ गया ये, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रज कण। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल एक और समझे, पय पय प्लस पान, पय पान, पय पान। या देखें, विसर्ग प्लस पा, विसर्ग प्लस पा तो पय पान। इसी तरह से अंत प्लस करण, अंत्यकरण, अंतःकरण, इस तरह से। ठीक है, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। यहां देखें आप, प्रातः ता विसर्ग प्लस का, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा किसी में भी। ठीक है, इसी तरह से आगे आप समझे, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, नेक्स्ट अगला, विसर्ग
के पहले ई और ऊ स्वर हो। ई और ऊ, यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग का इस तरह से सा हो जाता है। यह समझे दोस्तों? मैंने आपको यह बताया था यदि विसर्ग के बाद का या खा या पा या फा व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल ये बता दिए हमने। अब इसी तरह से यदि विसर्ग के पहले ई ऑब्लिक ऊ स्वर हो तो विसर्ग तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, जैसे नि प्लस कपट, क्या देखें? विसर्ग, विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ, तो नि छोटी ई की ई आ रही है, इस तरह से मात्रा है। नि नि ई आ गया, स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो नि प्लस कपट, तो ये क्या हो गया? निष्कपट। निस कपट, ये आधा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे समझे। निह प्लस पाप, प्लस पाप, ये हो गया निष्पाप। निह प्लस पाप यानी निष्पाप। ये देखें, नि इसके आगे भी आया, इसी तरह से आया। आगे समझे। दु प्लस कर, ऊ आ गया, देखो यहां प्लस कर, इस तरह से दु यानी ऊ आ गया विसर्ग से पहले, और इससे पहले ई आया था। तो दु प्लस कर यानी दुष्कर। ये शाम इस तरह से आधा शाम में बदल जाता है, दुष्कर। इसी तरह से आप आगे समझे। जैसे नि प्लस कलंक, नि प्लस कलंक यानी निष्कलंक, निष्कलंक। ठीक है, इसी तरह से आप और समझे। दु प्लस कर्म, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, दु प्लस कर्म दुष्कर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। विसर्ग को राम है, विसर्ग को राम है, नेक्स्ट नियम है ये अगला रूल्स है। ये तो आप, मैंने इसके एग्जांपल आपको बता दिए। ये नेक्स्ट रूल्स, विसर्ग को राम है, ये किस तरह करेंगे? ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आए, यदि से पहले आ ऑब्लिक बड़ा आ, यदि विसर्ग से पहले आ या ऑब्लिक बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आए, से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर के बाद किसी स्वर, किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी का तीसरा चौथा
वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या रा लावा, या रा ला वा हा, ला वा और हा, इस तरह से मैं से कोई वर्ण आए, मैं से कोई वर्ण आए, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग रा में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग रा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ ऑब्लिक बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल इसके समझते हैं। जैसे यहां हो गया तू प्लस उपयोग, दु प्लस उपयोग यानी दुरुपयोग, दुरुपयोग रा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से देखो, रा में धु प्लस उपयोग यानी दुरुपयोग। आगे बात करते हैं, निह प्लस आहार, नि प्लस आहार, निराहार, निराहार। ठीक है, इसी तरह से आप देखें जैसे दु प्लस लब, दुर्लभ, दु प्लस लब यानी दुर्लभ, नि प्लस उत्साह, निरुत्साह, निरुत्सा। इसी तरह से आगे समझे, बहि प्लस मुख, बहिर्मुख, बहिर्मुख, नि प्लस यात, नि प्लस यात यानी निर्यात। यहां एग्जाम्पल समझे, ठीक है। यहां देखें, यदि कि विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग में रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, दुहु प्लस उ दुरु, ये हो गया। इसे नि प्लस आहार, निराहार, रा में परिवर्तन हो गया सबका। दुह प्लस लब यानी दुर्लभ, ये रा चढ़ा हुआ इस पर। इसी तरह से याद देखें, नि प्लस उत्साह, निरुत्साह, बहि प्लस मुख, बहिर्मुख, निहि प्लस यात यानी निर्यात। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों, ये विसर्ग संधि के लिए मैंने आपको कई नियम बताए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल्स आपको सब समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जो लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो को लेकर इन्हीं संधि पर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। फिर अगली बार आपको मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।